1000 दिन, किसी के 1100 दिन, किसी के 1200 दिन। ये नंबर्स जो हैं वो भारतीय कानून व्यवस्था से सवाल कर रहे हैं। ये नंबर्स पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी है जो तुम आज तक ट्रायल पे नहीं जा पाए। 1.5 साल तक ट्रायल कोर्ट में उमर खालिद के बेल की सुनवाई होती रही, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर जज ये कहता है कि इनकलाब के नारे क्यों लगाए उमर खालिद ने। उमर खालिद ने इनकलाब जिंदाबाद क्यों कहा। उमर खालिद ने सरकार की आलोचना क्यों करी। अदालतों का काम इंसाफ करना था, लेकिन अब इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। देखिए, उमर खालिद सितंबर में गिरफ़्तार हुए थे। 13 सितंबर को उमर खालिद गिरफ़्तार हुए थे 2020 में। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि 2020 सितंबर से पहले फरवरी 26 तारीख को 2020 में खालिद सैफ़ी और इशरत जहां गिरफ़्तार हुए। फिर 1 अप्रैल को मीरान हैदर और उनके साथ सफूरा अरेस्ट हुए, बाद में शादाब अरेस्ट हुए, फिर उसके बाद में गुलफिशा अरेस्ट हुए और ताहिर हुसैन, जिनके बारे में कोई भी आदमी चर्चा नहीं करना चाहता। लगता है कि शायद ताहिर हुसैन का कोई हाथ होगा, तो ताहिर हुसैन तो दंगों के समय ही गिरफ़्तार कर लिए गए थे। तो फरवरी से लोग हमारे ये गिरफ़्तार हैं, जिसमें से खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन, इशरत जहां को बेल मिल चुकी है। इनके लगभग अब 3 साल फरवरी में हो जाएंगे। उमर सितंबर में गिरफ़्तार हुए तो उमर उस समय से जेल में है। दिसंबर से शर्जील इमाम जेल में हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो नंबर्स हैं, किसी के 1000 दिन, किसी के 1100 दिन, किसी के 1200 दिन, ये नंबर्स जो हैं वो भारतीय कानून व्यवस्था से सवाल कर रहे हैं। ये नंबर्स पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी है जो तुम आज तक ट्रायल पे नहीं जा पाए। ये सवाल इस बात पे है कि 4 महीने से ज़्यादा हो गए खालिद सैफ़ी का बेल ऑर्डर हाई कोर्ट में रिज़र्व है, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब छुट्टियों पे हाई कोर्ट चला गया है। तो हाई कोर्ट में 4 महीने से सुनवाई करने के बाद खालिद सैफ़ी का ऑर्डर नहीं आया। 1.5 साल तक ट्रायल कोर्ट में उमर खालिद के बेल की सुनवाई होती रही, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर हाई कोर्ट में जो जज 1 साल पहले बेल देता है नताशा नरवाल को, आसिफ इकबाल तन्हा को और देवांगना कलीटा को, और ये पूरे प्रोसेस पे सवाल उठाता है, उस जज के ऑर्डर के ख़िलाफ़ पुलिस, दिल्ली की पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाती है। 1 साल के बाद वही जज ये कहता है कि इनकलाब के नारे क्यों लगाए उमर खालिद ने। उमर खालिद ने इनकलाब जिंदाबाद क्यों कहा। उमर खालिद ने सरकार की आलोचना क्यों करी, और उसके बाद वो 1 मिनट के बाद ये कह देते हैं कि हमने बेल डिनाई कर दी। बहरहाल अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हालिया के दिनों में जिस तरह से सिद्दीक कप्पन को बेल मिली है, दूसरे साथियों को बेल मिली है, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उमर खालिद को बेल मिलेगी। और साथ में ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर, शर्जील इमाम और गुलफिशा फ़ातिमा, इन सब के मुकदमों के ज़मानत की सुनवाई हाई कोर्ट में हो चुकी है और ऑर्डर रिज़र्व है। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर आएगा और सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अदालतों के प्रति एक नाराज़गी यहाँ ज़रूर नज़र आई आपके इस प्रोग्राम में, कि लंबे समय तक जेल में रखने की एक कोशिश हो रही है और उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही है, ज़मानत नहीं मिल रही। देखिए, एक बार जो बिल्कुल क्लियर है कि जो ये लोग पकड़े जाते हैं और अगर आप सरकार विरोधी हुए और कहीं धोखे से आपका नाम मुसलमान हुआ, तो आपको ये कहा जाता है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, कि आप जो है वो अपराधी मान लिए गए हैं जब तक आप जो है जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। सेम पॉस्को एक्ट लगा हुआ है जो उससे ज़्यादा हीनियस क्राइम है ब्रजभूषण शरण सिंह पे, जिस पे आखिरकार में ये कहा जा रहा है कि अब उस पर पॉस्को हटा लिया गया, लेकिन उसको एक बार भी नहीं बुलाया गया। आपने सब ने देखा होगा कि दिल्ली दंगे किस तरह फैले और किस तरह कपिल मिश्रा ने रोल प्ले किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने कपिल मिश्रा को बुलाया और उनसे पूछा क्या आपने कोई भड़काऊ स्पीच दी है, तो कपिल मिश्रा ने कहा नहीं, हमने कोई स्पीच नहीं दी, हमने उनको वापस भेज दिया। तो चाहे वो पुलिस का रोल हो, चाहे वो अदालतों का रोल हो, अदालतों का काम इंसाफ करना था, लेकिन अब इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। लोगों को परेशान उन्हीं अदालतों से किया जा रहा है।